आज का जो आपका टॉपिक है वो है आपका हीरोन्स फार्मूला। और आपको बता दूं हीरोन्स फार्मूले में आपको क्या, जैसे कि आपने देखा है कि पिछली क्लासों में भी आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल्स पढ़े हैं, जिसमें आपके ट्रायंगल के जो हाइट होती है उसके हिसाब से 1/2 बेस इंटू हाइट आपका एक फॉर्मूला लगाया जाता है। कॉन्सेप्ट ये है आपके साथ, देखो ट्रायंगल दे रखा है इसमें ABCD, तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जो लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट BC इंटू AD। पर एक ऐसे कुछ ट्रायंगल्स ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइट ना हो, तो हाइट ना होने पर उनकी लेंथ दी जाती है, तो लेंथ ABC मान लेते हैं हम यहाँ पर। देखो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल आपका होता है, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल्स होता है सम ऑफ ऑल साइड मतलब A + B + C। तो यहाँ पर जो आपका फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, इस फॉर्मूला जो यूज़ होने वाला है उसमें S की ज़रूरत पड़ेगी। वो S क्या है मैं आपको बता दूँ, वो S होता है आपका सेमी पैरामीटर मतलब A + B + C। तो इसे हम 2S लिखते हैं, 2S। ये 2 जो है नीचे डिवाइड में चला जाता है, तो S की वैल्यू आ जाएगी आपकी A + B + C/2 इस तरीके से। अब यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होगा, इसी को हम हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं। वो होगा √S - A आपका S - B और आपका S - C। ये अब S जो वैल्यू दे रखी है वो यही है, तो इस रूट में आपको वैल्यू पुटअप करनी है और इससे हमें इसका एरिया निकालना है। चलिए अब एक्सरसाइज देख लेते हैं और उसके क्वेश्चंस। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो आपका इंडिकेट करता है स्कूल हार्ट मतलब इक्विलेटर ट्रायंगल। उसने कहा इक्विलेटर ट्रायंगल है, इसकी साइड A दे रखी है। और पहले तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड का कहा है, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला का लगाना पड़ेगा इसमें हमें। और पैरामीटर इसने दे रखा 180, फिर बाद में उसका वो एरिया भी पूछ रहा है कि पहले तो आप जो साइड A दे रखी है हम पहले उससे हीरोन्स फॉर्मूले से एक इक्विलेटर ट्रायंगल का हम एरिया निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसे हम देखें यहाँ, तो 12.1 में एक एरिया ऑफ इक्विलेटर की जो साइड होती है वो A साइड तो सेम होती है, तो इसलिए सबकी हमने साइड A मान ली। लेट हम मान लेते हैं कि इक्विलेटर साइड A मान ली जाए जो कि दे भी रखी है। तो जैसे आपको मैंने बताया था S का हमें S निकालना पड़ता है A + B + C, तो B की वैल्यू भी यहाँ A ही है और C की वैल्यू भी यही है, तो हमने तीनों को यहाँ प्लस कर दिया 3/2। और एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल, पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाए तो S - B और आपका S - C हो जाएगा। यहाँ से हम एरिया निकालें तो √3A। अब यहाँ से देखो वैल्यू हम S की रखेंगे, तो 3A/2 3A - A क्योंकि A लिखा हुआ है, 3A - A अगेन B की जगह A और 3A - A C की जगह भी A, क्योंकि हमारा A भी तो A ही है और B भी हमारा A ही है और C भी हमारा A ही है, क्योंकि इक्विलेटर ये ट्रायंगल है लेंथ के हिसाब से। अब यहाँ से हम पहले एलसीएम लेते हैं, 2A और 2A मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधी। 3A में से 2 गया तो A/2 इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखें, देखो इसमें भी पेयर बनना है और ये इसमें एक गलत है, इसमें यहाँ भी एक पेयर बनना है। ये इसकी वैल्यू है, ये तो 3/A है, ये इसका। अब 3 इसमें रह जाएगा, अगर पेयर हम बाहर निकालें तो A/2 और A/2 3 इसमें आपका √3 रह जाएगा। तो कहने का मतलब है कि A² और 2 2 जा 4। ये इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला भी होता है। इक्विलेटर एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला भी यही होता है, जो कि हीरोन्स फॉर्मूले से ही निकाला गया। तो पहली बात तो ये प्रूफ हो गई। अब इसने एक पैरामीटर दे रखा था क्वेश्चन में, ये 180 इसका पैरामीटर है। तो 180 अगर इसका पैरामीटर है तो पैरामीटर का पहले पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइडों को प्लस कर दिया 180। तो हम एक इसकी साइड निकाल दें, तो अब यहाँ से साइड निकाली, साइड निकल के आगे 60। एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल में 60 को हमने पुटअप कर दिया, 2 बार हमने इसकी वैल्यू खोल दी, कट करने पर आपका 900 मीटर का रूट का क्यूब आ गया। तो ये है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्रैफिक साइड, एक ट्रायंगुलर साइड वॉल्स है फ्लाईओवर की। देखो फ्लाईओवर यहाँ बना रखा है और ये आपके ट्रायंगल शेप है। इस पर वो एडवर्टाइजमेंट लगाना चाहता है। वॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दे रखी हैं। एडवर्टाइजमेंट की जो अर्निंग है उसकी 5,000 रुपये पर मीटर के स्क्वायर पर ईयर है, मगर वो एडवर्टाइजमेंट 3 महीने के लिए लगेगा। तो बता दीजिए वो कितना पे करेगा। तो क्या करना है इसमें, हमें जो साइड दे रखी है पहले, तो साइड से पहले हम उस एरिया जिस पे हमें एडवर्टाइजमेंट लगेगा उस पर वो एरिया निकाल लेते हैं, उसका ट्रायंगल का एरिया। तो A B C की वैल्यू दे रखी है, तीनों पुटअप कर दी यहाँ से और तीनों को प्लस करके आंसर आया S का 132। अब इसे हीरोन्स फॉर्मूले में रख दिया, तो 132 - A की वैल्यू
132 माइनस बी की वैल्यू, 132 माइनस सी की वैल्यू, तीनों को वैल्यू को रख दिया, तीनों को यहाँ से माइनस किया, 10, 110 और 12। अब इसमें आप मल्टीप्लाई मत करना, रूट में से वही संख्या निकलती हैं, ये हमें पता है कि जिसके पेयर बनते हो। तो आप इन सबको अलग अलग फैक्टर कर लो। तो 132 का अलग फैक्टर कर लिए, 10 के अलग कर लिए, 110 के अलग फैक्टर, 12 के अलग, और फिर फैक्टर करने के बाद ये चेक करो कि किस किस के पेयर बनने हैं। जल्दी से हो जाएगा। पेयर इकट्ठे कर लीजिए आप, फिर इन पेयरों को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि रूट में से 2 पेयर का एक ही नंबर बाहर निकलता है। हमारा एरिया जो आया 1320 मीटर का स्क्वायर आ गया। खर्चा जो आ रहा था 1 साल पर आ रहा था 5000, तो 12 महीने, 12 भाई 1 साल के 12 महीने 5000, तो 1 मंथ पर पहले हम निकालेंगे 3 महीने का, तो बाद में निकालेंगे पहले 1 महीने का। तो 5000/12 जो कि आ गया आपका 1250 1 महीने का। अब 3 महीने पर कितने देना पड़ेगा उसे, ये तो 3 महीने का हमें ये पता चल गया कि 1 मीटर के स्क्वायर पर 1250 रुपये देने पड़ेंगे। और हमारे पास कितना है 1320, तो 1320 में 1250 जो मीटर का स्क्वायर था वो हटा देंगे, और ये उसका खर्चा निकल के आ जाएगा 16 लाख रुपए करीब 3 महीने का। अच्छा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर देखें तो ये कुछ आपका पार्क में लिखा हुआ कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। तो ये ट्रायंगल शेप में है, तो ए भी है, बी भी है और सी भी है। तो कलर वो एरिया पूछा चाह रहा, तो कुछ इस तरीके से आप हीरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे और उसे सॉल्व कर देंगे। सेम है, इसलिए मैंने करानी है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें। एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा, 2 साइड दे रखी है, उसकी पैरामीटर दे रखा है। तो अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहते हैं तो तीनों साइड हमें होनी चाहिए। तो 2 साइड दे रखी हैं, तो 2 साइड इस तरीके से दे रखी हैं पैरामीटर यहाँ। तो पहले हम पैरामीटर से फॉर्मूला लगाकर हम पहले थर्ड साइड निकाल लेंगे। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो BC मैंने लिख दिया, पैरामीटर की जगह पैरामीटर, और ऐसे तो दोनों को प्लस करके इससे माइनस कर दिया, थर्ड साइड निकल के आ गई। तो हमारे पास अब तीनों साइड हैं 18, 10 और 14, मतलब 18, 10 और 14। S का फॉर्मूला लगाया, SA + B + C, दोनों को प्लस किया, 41 आ गया। अब इसमें क्या करना है आपका, ये जो वैल्यू दे रखी है यहाँ से √SS - A वैल्यू लगा दी यहाँ से। तो 21 × 3 × 11, भाई जैसे जैसे हमने वैल्यू पुटअप करी है फिर उनके आंसर आए हैं ये रहे, और फिर इनका पेयर बनाया। पेयर देखा इसमें 3 का बन गया, 7, 11 का नहीं है। तो आपका जो यहाँ से आंसर आ गया, आपका जो एरिया आया 21 × आपका जो वैल्यू आई है वो आ गई है 11 अंडर रूट में। तो हमारा ये 11 का सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। अब अगला क्वेश्चन है, साइड दे रखी है रेशो में। तो रेशो को हमेशा, मैंने क्लास में भी बताया होगा कि रेशो को हमेशा मान के करते हैं। लेट द पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर से हमने इन रेशो में x ले लेंगे। लेट द रेशो, लेंथ A और B, x की वैल्यू लगा दी यहाँ से, और यहाँ से मल्टीप्लाई आपका ये हुआ 10, और आपके जो वैल्यू है ये x 10 आई है, और पुटअप कर दी, हमारी साइड निकल के आ गई। साइडों को इसमें आपने हीरोन्स फॉर्मूले में रखना है। वैल्यू आई 270, फिर ऐसे ही आपका 270 A की वैल्यू, 270 B की वैल्यू, पुटअप करके आपका सॉल्यूशन जैसे मैंने आपको बता रखा है वैसे ये फैक्टर करने हैं। फैक्टर करके नंबर बाहर निकले तो 900 मीटर का स्क्वायर यहाँ से आपका ये आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका आसान है। इसमें पैरामीटर 30 दे रखा, 2 साइड, जैसे मैंने अभी ऊपर वाला किया था ना 2 साइड, पर इसमें 2 साइड दे रखी थी। इसने ईच इक्वल है, देखो आइसोसेलेस जो ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड इक्वल होती हैं। अगर ये 12 है तो इधर भी 12। मैं इसको डायग्राम से ही समझा दूँ आपको। ट्रायंगल कुछ इस तरीके से लेना है। पैरामीटर से दे रखा है, तो पैरामीटर से 30 से तो आपको माइनस करना पड़ेगा, पर इसने 12 और 12 लेना। तो उससे आप A, B और C दोनों को प्लस करके BC से माइनस कर देना। ये थर्ड साइड के लिए दोनों को 12 और 12 प्लस करके 30 से माइनस, तीनों साइड आ जाएंगे, और वहाँ से आप एरिया निकाल पाओगे। तो आपकी छोटी सी एक्सरसाइज है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा वर्क करें, डायग्राम बनाएं और वर्क को सेंड करें। अगर कोई भी डाउट्स है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।